प्रधानमंत्री को या किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को इतना थम्पिंग मेजोरिटी मिली हो दोबारा सत्ता में वापस लाने के लिए। 400 कुछ का राजीव गांधी, 89 में 200 से कम का रह जाता है, 1971 की 300 प्लस की इंदिरा गांधी 200 से नीचे सिमट करके आ जाती है 77 में। तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये प्रो इनकम्बेंसी भी थी, प्रो कम्बेंसी वोट था और जनता ने नकारात्मक राजनीति को बिल्कुल नकार दिया सिरे से। और मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में एक चीज़ और टिप्पणी करना चाहता हूँ जी। ये कांग्रेस पार्टी वर्तमान नेतृत्व में और वर्तमान नारों के साथ चल नहीं सकती। ये आपने बहुत बड़ी बात की। अब इसका आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? अगर नहीं चल सकती तो क्या बदलाव किया जाए कांग्रेस पार्टी में? एक तो ये उस सिंड्रोम से बाहर निकले कि सारी दुनिया में हमारा राज था। ये वाईएसआर कांग्रेस क्यों बनी? आप अपने बेटे को तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो और जिस जगन मोहन रेड्डी के पिताजी की वजह से 2004 में आपकी सरकार बनी, उसके बेटे को नहीं बनाना चाहते। शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता के हाथ में से उनकी किताब है, मैं पढ़ता रहता हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा, ऑन माई टर्म्स पढ़ लीजिए आज शरद पवार की किताब। उसने लिखा कि मैंने सोनिया गांधी से सारी पार्लियामेंट की कमेटी तय कर दी और एक सज्जन आए, उन्होंने सारी बदलवा दी। 2 महीने के बाद शरद पवार भाग चले गए। क्यों ममता पार्टी छोड़ करके जाती है? क्यों शरद पवार छोड़ करके जाती है? ये बौने लोगों के जरिए पार्टी चलाना चाहते हैं। ये बौने लोगों के जरिए कांग्रेस पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनको जलील करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा आत्मचिंतन की आवश्यकता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है जिसके पीछे कांग्रेस चलती है, उससे भी, परिवारवाद से भी कांग्रेस को अब छुटकारा पाना चाहिए अगर और 5-10 साल आगे अच्छे नतीजों की उम्मीद करनी है तो? देखिए, लोकतंत्र का जन्म ही हुआ था राजशाही के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ। राजा का बेटा राजा, रानी का बेटा रानी, बादशाह का बेटा बादशाह, इसी के खिलाफ तो लोकतंत्र बना। अभी हमारे भारत में तो नहीं हुआ, पूरे यूरोप में इसी के विरुद्ध खूनी संघर्ष हुआ। जबकि चर्च भी जो है रजवाड़ों के साथ चली गई, तो जो किंग यूरोप में नहीं चला तो यहाँ भी डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं चलेगा। जितना चलना था उतना चल लिया जी। तो क्या कांग्रेस को, लोगों का तो बिल्कुल नहीं जी, तो क्या कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर देखना चाहिए? दे शुड लुक बियॉन्ड गांधी फैमिली फॉर लीडरशिप। नहीं, उन्होंने वहां भी देख लिया, वो इससे भी खराब निकला। सीताराम केसरी को उन्होंने बनाया, उन्होंने भी लुटिया डुबो दी। नरसिंहा राव जी कांग्रेस पार्टी को मार के चले गए। देखिए, मैं योगेंद्र यादव के एक विश्लेषण से थोड़ा सहमत हूँ जी। कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष की एकता में सबसे बड़े रोड़े हटका रही है। ऐसा नहीं है कुछ सवाल नहीं थे, बहुत सवाल मिले 5 साल में भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन सवालों के लिए गंभीर नहीं थी। किसानों के सवाल छोटे सवाल नहीं थे सुधीर जी, दलितों के सवाल छोटे सवाल नहीं थे, रोहित वेमुला से लेकर के और यहाँ तक। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो निर्बल और दुर्बल नेतृत्व है वो किन्हीं और चीज़ों की तलाश में था। वो अपने आप को, इन वर्गों से अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार नहीं। और हरियाणा का जिक्र किए बगैर मैं अपनी बात खत्म नहीं करूँगा। मैं चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में लंबे समय तक रहा। कोई जमाना था कि बीजेपी के नेता 1-1, 2-2 सीटों के लिए लोकदल के नेताओं से फरियाद करते थे। आज ऐसा दिन आया है, हमारे जो लोकदल के मित्र हैं वहाँ पर और चौधरी साहब का जो परिवार है, जिनके लिए मेरे दिमाग में बहुत सम्मान है, उनको भी नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। कैसे एक इतनी बड़ी पार्टी परिवार की कलह की वजह से, डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से आज बिल्कुल समाप्त हो गई। और जो व्यक्ति अब से 5 साल पहले नाम मामूली आदमी था, उसके नेतृत्व में आज 10 की 10 सीटें आई हैं, जो कभी पिछले 20-25 सालों से नहीं आई थी। इसलिए रेटिंग ऑन द वॉल्स ये है, बगैर भेदभाव के काम करो जी और आगे बढ़ते रहो। त्यागी जी, राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पर? नहीं, देखिए, वंशवाद तो इस भारतीय राजनीति में शुरू से थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन लिमिटेड डायनेस्टी चल रहा था। कांग्रेस पार्टी ने उस लिमिटेड डायनेस्टी को फैमिली फर्म बना दिया। अब देखिए, पार्टी के 4 शीर्ष नेता
सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और वाड्रा, चौथा एंट्री है वहाँ। पांचवा किसी की भी वहाँ पर उपस्थिति तक नहीं है। पहले इंदिरा जी थी, डायनेस्टी था, लेकिन एक उसमें पार्टी में बड़े बड़े धरोहर थे, उसका संक्रमण सभी पार्टियों में हो गया। दो दो लोग, एक एक लोग, घर के लोग पार्टी चला रहे थे, तो फैमिली फर्म को जनता स्वीकार नहीं कर सकती। एक दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो त्यागी जी को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए राजनीति में सिर्फ डायनेस्टी को रिजेक्शन नहीं मिला है, पूरी राजनीति में जो 3 आयाम होते हैं, विकास, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्रवाद, तीनों की जो परिभाषाएं हैं वो नई परिभाषा अब आ रही है। जो हाशिए पर थी वो पुरानी परिभाषा जो यूरोप के तर्ज पर हम लागू कर रहे थे उसको बदला गया। ये पूरा आमूल चूल परिवर्तन है, सिर्फ इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं है, सामाजिक दर्शन का, सांस्कृतिक दृष्टिकोण का इस देश में एक परिवर्तन है। जो पार्टी इस परिवर्तन को स्वीकार करके इस परिधि में नहीं आएगी वो खारिज होती रहेगी।